दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कोरोना वैक्सीन लेना मर्जी पर निर्भर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा। भारत का टीका भी विदेशों जितना दमदार। कोरोना महामारी के बीच हर कोई वैक्सीन आने का इंतजार कर रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है, कोरोना वायरस के टीके की खुराक लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में मौजूद वैक्सीन भी दूसरे देशों में विकसित वैक्सीन जितनी ही कारगर होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सबसे पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की पूरी खुराक लेने की सलाह दी गई है, क्योंकि इससे बीमारी के खिलाफ मजबूत प्रतिरोधक क्षमता तैयार होगी। मंत्रालय ने कहा कि दूसरी खुराक लेने के 2 हफ्ते बाद शरीर में एंटीबॉडी का सुरक्षात्मक स्तर तैयार होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार रात कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़े कुछ सवालों जवाबों की सूची तैयार की। इसमें सवालों को भी शामिल किया गया है कि क्या सबके लिए वैक्सीन लेना जरूरी है, वैक्सीन से कितने दिनों में एंटीबॉडी तैयार होगी, क्या संक्रमण से उबर चुका व्यक्ति भी वैक्सीन ले सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लेना व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करेगा। हालांकि वैक्सीन की पूरी खुराक लेने की सलाह दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि बहुत सी वैक्सीन परीक्षण के अलग अलग चरण में सरकार जल्द ही कोरोना वायरस वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए तैयारी कर रही है। भारत में कोविड-19 के 6 टीकों का परीक्षण चल रहा है। इसमें आईसीएमआर के साथ तालमेल से भारत में बायोटेक द्वारा विकसित टीका जायडेस कैडिला जेनेवा ऑक्सफोर्ड के टीके पर परीक्षण चल रहा है। उसके गमालेया राष्ट्रीय केंद्र के साथ तालमेल से हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डी लैब में स्पुतनिक वी के टीके और MIT अमेरिका के साथ तालमेल से हैदराबाद में बायोलॉजिकल ई लिमिटेड द्वारा विकसित टीका भी शामिल है। कम अवधि में परीक्षण के बाद तैयार टीका क्या सुरक्षित होगा और क्या इसके कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं? इस सवाल के जवाब पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा और कारगर होने के आधार पर थानों की मंजूरी के बाद वैक्सीन की पेशकश की जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षित वैक्सीनेशन अभियान के लिए राज्यों को वैक्सीन के विपरीत असर की स्थिति से निपटने के लिए भी इंतजाम करने होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 28 दिन के अंतराल पर वैक्सीन की 2 खुराक लेने की जरूरत होगी। कैंसर, मधुमेह, हाइपरटेंशन जैसे बीमारियों से जूझ रहे मरीज भी कोविड-19 के वैक्सीन की खुराक ले सकते हैं। शुरुआती चरण में कोविड-19 के टीके स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को दी जाएगी। वैक्सीन की उपलब्धता के आधार पर 50 से ज़्यादा उम्र वालों को भी इसकी खुराक दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि पहले से रजिस्टर्ड लोगों को टीके के समय के बारे में उनके मोबाइल पर सूचित कर दी जाएगी। जब सवाल जवाब किया गया कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे के कर्मचारियों को पहले वैक्सीनेशन के लिए क्यों चुना गया है, इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ज़्यादा जोखिम वाले लोगों को प्राथमिकता दे रही है। उन्हें सबसे पहले वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। वैक्सीन लगाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड जैसे दस्तावेज मान्य होंगे।